जी दोस्तों, खबरें तो आपने सुन ली होगी कि इसराइल और हमास के दरमियान इस वक्त जंग लग चुकी है। फलस्तीन का वो हिस्सा जिसे हमास कंट्रोल करती है, जिसे गजा की पट्टी भी कहा जाता है, उसके अंदर से दहशतगर्दों ने इसराइल के ऊपर हमला किया और बहुत सारे इसराइलियों को कत्ल भी कर दिया। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 70 इसराइली मारे गए और उनमें से कई इजरायली लोगों को और फौजियों को हॉस्टेज बनाकर उन्हें गजा के अंदर ले जाया गया है, जो कि फलस्तीन के कंट्रोल में आता है। दोस्तों, मासूम लोगों की जानें इसराइल के अंदर भी गईं और फिर फलस्तीन के अंदर भी जा रही हैं। अगर आप 50 साल पीछे जाएं तो यहूदियों की ईद, जिसे यम किपुर भी कहते हैं, मुस्लिम ममालिक ने मिलकर इसराइल के ऊपर हमला किया और फिर इसराइल ने अपने सर्वाइवल की जंग लड़ी और फिर उस जंग के अंदर कामयाब हुए। और उसके बाद आज 50 साल बाद जब वो अपनी ईद मना रहे थे तो इसी मौका के ऊपर हमास के दहशतगर्दों ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया और फिर हमास के कहने के मुताबिक 5000 मिसाइल जो थे वो इसराइल के ऊपर दागे गए और इसराइल की डिफेंस जो मिनिस्ट्री है वो 2000 या 2000 से चंद ज्यादा मिसाइलों की बात कर रहे हैं। मतलब चाहे 5000 हो या 2000 हो, ये एक बहुत बड़ा अटैक था, जिसकी वजह से इसराइल की हुकूमत के ऊपर भी तनकीद हो रही है कि उनकी इंटेलिजेंस फेल हो चुकी है या उन्होंने कोताही की। और ये भी कहा जाता है कि इतने ज़्यादा मिसाइल दागे गए कि इसराइल की सरजमीन के ऊपर कभी इस तरह हमास ने हमला नहीं किया। और आप सब ने देखा कि किस तरह इसराइल के टैंक्स के ऊपर हमला किया और वहां से फौजियों को निकाल कर मारा गया। और फिर इसराइल से कैद की हुई लड़कियां हैं, उनमें से एक लड़की को नंगा परेड भी करवाया गया। मगर अफसोस की बात यहाँ नहीं कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर और जितने भी दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं उनके अंदर इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि दहशतगर्द आए, उन्होंने उनके मासूम लोगों को कत्ल किया। और हमारा पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के बड़े बड़े एंकर यूट्यूब्स के ऊपर और टीवी चैनल्स के ऊपर हमास को हीरो डिक्लेयर करते रहे और खुशियां मनाते रहे और ये समझाते रहे, हमारे लोगों को ब्रेन वॉश करते रहे कि शायद अब फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा, बल्कि ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो लोग जिन्होंने दहशतगर्दी हमला इसराइल के ऊपर किया, अब इसके बाद जो जाने फ़लस्तीन के अंदर जाएंगी, ये ना ही जाने पाकिस्तानियों की जाएंगी और ना ही दूसरे मुस्लिम ममालिक की, चाहे वो ईरान हो, लबनान हो, कतर हो या फिर कोई और मुल्क। लोग मासूम फ़लस्तीन के मरेंगे दोस्तों। और ये वो मासूम जाने हैं जो कि फ़लस्तीन के सियासतदानों और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की भेंट चढ़ रही हैं। और फिर इसराइल के सदर ने ये कहा है कि इसराइल के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई है और वो ये जंग लड़ेंगे और इसके अंदर फतह हासिल करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हमास के जो लोग हैं वो 2 मिलियन के करीब आबादी है, जिसके गजा की पट्टी कहते हैं, जो कि हमास के कंट्रोल के अंदर फ़लस्तीन का इलाका है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और छोटे छोटे घर, आबादियाँ और बिल्डिंग्स हैं और इन लोगों ने अपने मिसाइल और अपनी तमाम तर दहशतगर्दी की जो चीज़ें हैं वो उन्हीं इलाकों के अंदर लगाई हुई हैं। अब इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो जब ये बताएगी कि यहाँ से अटैक हुआ है, तो अब इसराइल भी जब वहाँ पर अटैक करेगा तो बहुत सारे मासूम लोग भी मरेंगे। और दोस्तों, माजी के अंदर जब भी हमास ने कभी अटैक किया है तो हमास के दहशतगर्द छुप जाते हैं और फिर ह्यूमन शील्ड को अपने आगे कर लेते हैं, जिसके अंदर औरतें, बच्चे और जवान लड़के लड़कियां भी होते हैं। और दोस्तों, इनको ब्रेन वॉश करके अपने आगे लगा लेते हैं और फिर इनको मरने के लिए पेश कर देते हैं। और जब फिर ये लोग ज़ख्मी होते हैं या जाँ बहक होते हैं तो फिर इनकी लाशों को और इनके बच्चों की लाशों को दिखाकर हमास सियासत करती है और फिर पूरी दुनिया को ये तस्वीरें दिखाती है कि ये मासूम लोग मरे हैं। और फिर ये अपना चंदा इकट्ठा करती है और फिर तमाम तर मुस्लिम ममालिक, चाहे पाकिस्तान हो, खैर पाकिस्तान के पास तो इतने वसाइल भी नहीं, मगर फिर भी पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो अपना चंदा इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें, ईरान हो या फिर लेबनान हो, कतर हो, ये या फिर तुर्की हो, ये तमाम तर ममालिक इनको पैसे भी देते हैं, चंदा भी देते हैं और इन
दहशत गर्दी अवामल के अंदर पूरे शामिल होते हैं अपने चंदा देने की वजह से। अगर आप देखें तो इसराइल की दोस्ती अरब ममालिक से जो कि मुस्लिम ममालिक हैं उनसे हो रही थी, और सऊदी अरब जो है जो कि इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क और सबसे मोतबर माना जाता है, मोहम्मद बिन सलमान ने भी ये कहा था कि हम इसराइल को कबूल करने जा रहे हैं। और अगर मोहम्मद बिन सलमान और सऊदिया ये इसराइल को कबूल कर लेते तो हो सकता था कि दूसरे ममालिक भी जितने हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को कबूल कर लेते, अमन और मोहब्बत और प्यार की तरफ एक कदम बढ़ता। मगर हमास की दुकान बंद हो जानी थी, इसीलिए हमास ने और फ़लस्तीनियों ने ये अटैक किया ताकि ये तमाम तर पीस प्रोसेस जो है ये ख़त्म हो जाए और फिर इनकी फंडिंग दूसरे ममालिक से आती रहे। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।